हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं एंड पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विथ अनदर कलेक्टिव रीडिंग टुडे। और आज का जो रीडिंग है, इसका कोई टॉपिक नहीं है बेसिकली। मतलब मुझे चैनल हो रहा था कि मुझे एक रीडिंग करनी है, एज कुछ मैसेजेस जो है वो आप तक पहुंचने चाहिए अभी। सो यस, आप जो है ना, कुछ मैसेजेस जो है वो आप तक पहुंचने हैं। तो ये क्या कोई भी मैसेज हो सकता है, किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड हो सकता है। ये आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है। कोई भी मैसेज हो सकता है, आपके फ्यूचर से रिलेटेड, आपके प्रेजेंट से रिलेटेड कोई मैसेज, आपके पास्ट से रिलेटेड रिलेटेड कोई मैसेज, या फिर आपके एंसेस्टर्स से कोई मैसेज, कोई भी मैसेज हो सकता है गाइस। ओके, तो यस, ये मुझे चैनल हो रहा था, दैट्स वाई मैं ये रीडिंग लेकर आई हूँ। बहुत ही अलग सा कुछ है ये। ओके, तो यस गाइस, रीडिंग कलेक्टिव है, जनरल है, तो जितना रेजोनेट हो आपसे, आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। एंड यस, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे ये आपसे रेजोनेट जरूर करेगी। एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी कास्ट के, किसी भी रिलीजियन के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, आप किसी भी उम्र के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। एंड ब्रॉड माइंडेड होके सुनिएगा। एज जनरल है, कलेक्टिव है, तो हो सकता है कुछ परसेंट रेजोनेट करे या फिर पूरी रीडिंग रेजोनेट कर जाए। बट यस, यहाँ तक पहुंचे हैं तो कोई ना कोई मैसेज जरूर है आपके लिए, तो एंड तक जरूर देखिएगा एंड कमेंट्स जरूर कीजिएगा गाइस। ओके, क्लेम जरूर कीजिएगा, 1111 आपको जरूर लिखना है कमेंट्स में। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं जो मतलब आप तक पहुंचने वाले हैं। ठीक है, लेट्स सी यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। ओके, तो आप तक ये मैसेजेस ना पहुंचने जरूरी है, दैट्स वाई मुझे चैनल हो रहा था। ठीक है, ओके, क्लिंगिंग टू द पास्ट, नंबर 5। हो सकता है आप लियो हैं। ट्रस्ट, मैच्योरिटी, ओके, पास्ट लाइव्स, ओ माय गॉड, क्लिंगिंग टू द पास्ट लाइव्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज मोरालिटी। ओके ओके ओके, सो गाइज, क्या मैसेजेस हैं जो आप रिसीव करने वाले हैं? तो सबसे पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ कि कोई तो एक ऐसा पर्सन है आपके लाइफ में, या फिर था आपके लाइफ में, जिसके साथ अभी आपका कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, रीसेंट पास्ट में भी हो सकता है, या फिर काफी टाइम हो चुका है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, इस पर्सन के साथ आपका अभी कोई कनेक्शन नहीं है, बट फिर भी आप जो है ना, इस पर्सन को भूल नहीं पा रहे। ठीक है, आप भूल नहीं पा रहे। आप अगर मैं सच बोलूं तो आप भूलना चाह भी नहीं रहे। ठीक है, इट्स लाइक आपको दर्द हो रहा है इस पर्सन के बारे में सोच के, पुरानी चीजों को याद करके आपको दर्द हो रहा है, बट स्टिल आप जो है ना, उस चीज को भूलना नहीं चाह रहे। आप दिमाग से हो सकता है बोल रहे हो कि हाँ मुझे भूलना है, बट दिल से आप ये चीज नहीं चाह रहे हो। दिल से आपने जो है ना, पकड़ के रखा है उस चीज को। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं ट्रस्ट है कि ये जो रिश्ता टूटा है, ये रिश्ता फिर से जुड़ सकता है।
आपका दिल जो है ना अभी भी वो एक उम्मीद लगा के बैठा है कि चीजें सॉल्व हो सकती है, सब कुछ ठीक हो सकता है आप लोगों के सामने बोलते हो या फिर मन में खुद में भी बोलते होगे कि नहीं, खत्म हो चुका है, कुछ भी नहीं है, बट अंदर ही अंदर आपको उम्मीद है कि ये सब कुछ ठीक हो सकता है। ठीक है, आप जो है हो सकता है बहुत ज्यादा मैच्योर बन चुके हो टाइम के साथ साथ, जो कुछ भी हुआ है आप उस वजह से बहुत मैच्योर बन चुके हो। ठीक है, बट आप चाहते हो कि आप अपने ओल्ड सेल्फ में जा सको वापस, जो आप पहले थे। हो सकता है पहले आप बहुत खुश रहते थे दिल से, वो दिखता था आपके अंदर। आपको जो है ना इतना मैच्योर होना नहीं है। मतलब आप यस चाहते तो हो, ऑब्वियसली मैच्योरिटी रहना जरूरी है, बट आपको ना कहीं बोझ लगता होगा, ये मैच्योरिटी आपको बोझ लगती होगी, बिकॉज आप बहुत बार ना दिखावा भी करते हो मैच्योर बनने का। ठीक है, ठीक है, अब मैच्योर मैं नहीं सोचती, कुछ पास्ट था, हो गया, होता है, मूव ऑन कर चुकी हूँ, कर चुका हूँ, लेट गो करते हैं। ठीक है, बट जब आप अकेले होते हो तब आपको ना ये सारी चीजें हिट हिट करती है। आप बहुत सोचते हो, बहुत डीप थिंकिंग करते हो। ठीक है, और अगर आपके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मतलब अगर कोई रिश्ता आपका नहीं टूटा है रिसेंट पास्ट में या कुछ साल हो गए हो, अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि कोई था जिसके साथ आपका बहुत गहरा रिश्ता था जो टूट चुका है, तो ऐसा हो सकता है कि आपको किसी का वेट है। ठीक है, मतलब आपका दिल जो है ना आपको कहता है कि कोई तो है, कोई तो ऐसा इंसान है जिसकी आपको तलाश है। हो सकता है आपको बहुत लोगों ने अप्रोच किया हो। ठीक है, बहुत लोगों ने आपको अप्रोच किया हो सकता है इवन आप भी रिलेशनशिप में रहे हो पहले, बट फिर भी आपका दिल ना किसी को ढूंढता है। आई डोंट नो आपको मेरी बात समझ आ रही है या नहीं। ठीक है, ये बहुत स्पिरिचुअल लेवल की बहुत डीप बातें हैं। तो फिर भी जो है ना आपका दिल आप किसी को ढूंढता है, वो खालीपन महसूस होता है, आपको लगता है कि आपका एक जो हिस्सा है ना वो बिखरा हुआ है, नहीं है आपके साथ, इनकम्प्लीट है, आप इनकम्प्लीट है अभी। ये आपको क्यों फील होता है पता है? बिकॉज सच में कोई है जिसकी एंट्री आपके लाइफ में होने वाली है, और ये जो भी है ना ये आपके पास्ट लाइफ का पर्सन है। ठीक है, ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, हाई चांसेस है, आपके सोलमेट हो सकते हैं, आपके पास्ट लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, जिनके साथ आप जब आए थे ना इस वर्ल्ड में, जब ये लाइफ आपको मिली, आप एक कांटेक्ट करवा के आए थे कि आपको इन्हीं के साथ मिलना है। ठीक है, हो सकता है पास्ट लाइफ में बहुत बुरे तरीके से आप लोग अलग हुए, हो सकता है वो इतने बुरे तरीके से आप अलग हुए उनसे कि इस लाइफ तक में भी वो ट्रॉमा आपको फील होता है। हो सकता है चाइल्डहुड से आपको फील होता हो वो ट्रॉमा, वो अंदर से कुछ एक मिसिंग, एक दर्द, बट समझ नहीं आता है कि क्यों होता है। ऐसा तो कुछ हुआ भी नहीं है, फिर क्यों होता है? क्यों मुझे इतना अकेला अकेला फील होता है? सब तो है मेरे पास, या फिर खुश तो हूँ, सब कुछ है, बट फिर भी वो अकेला, वो एक इनकम्प्लीटनेस क्यों फील होता है? वो इसीलिए फील होता है क्योंकि ये जो हिस्सा है ना आपके लाइफ का, ये अभी तक आपसे मिला नहीं है, आपसे जुड़ा नहीं है। ठीक है, दैट्स वाई, एंड यू आर वेटिंग फॉर दैट पर्सन। आपको इतना पता है कि आप किसी का वेट कर रहे हैं, बट किसका ये आप नहीं जानते। मैं आपको बोलूंगी आप वेट करना छोड़ दीजिए। जैसे ही आप वेट करना छोड़ देंगे ना, इस पर्सन की एंट्री होगी आपके लाइफ में। ठीक है, खुश रहना शुरू कर दीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ध्यान दीजिए अपने ऊपर। आप देते हैं, ऐसा नहीं है नहीं देते हैं, बट अंदर ही अंदर ना आप बहुत क्रेव कर रहे हैं, अनजाने में ही, बिना जाने हुए, आपने देखा तक नहीं होगा इस पर्सन को। हो सकता है आपको ड्रीम्स आते हो। ठीक है, हो सकता है ड्रीम्स आते हो, और इस पर्सन को भी आते होंगे, ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन को भी आते हैं। तो ये जो है ना ये पर्सन, इनको भी ऐसा ही फील होता होगा, ये भी चाइल्डहुड से ये चीज फील करते होंगे। तो ये आपको बताएंगे, जब मिलेंगे ना बताएंगे। बट मैं आपको बोलूंगी कि आप
वेट करना छोड़ दीजिए। जैसे ही आप वेट करना छोड़ेंगे ना, ये पर्सन आपके लाइफ में आ जाएंगे। और ये जैसे ही आपके लाइफ में आएंगे ना, आपको समझ में आ जाएगा, यस, इसी इंसान की तलाश थी मुझे। ठीक है। हाँ। तो कब आएंगे अगर मैं बोलूं, डिवाइन इंटरवेंशन होगा। डिवाइन जब चाहेंगे ये पर्सन तभी आपके लाइफ में एंटर करेंगे। और डिवाइन कब चाहेंगे? डिवाइन टाइमिंग पे। अभी पेशेंस टेस्ट किया जा रहा है दोनों का। मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना गहरा रिश्ता होगा आप दोनों का, कि पास्ट लाइफ का जो पेन है वो इस लाइफ में याद ना होते हुए भी, मतलब आपके सोल को तो याद है ना, सोल को याद है। बट ये बहुत रेयरली होता है कि पास्ट लाइफ का वो जो पेन है वो इस लाइफ में भी बचपन से फील होता हो। बचपन से वो फील होता हो वो पेन, कुछ तो है। ठीक है। यस। आप ना बहुत बार हो सकता है फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाते होगे। हो सकता है कि आपको दूसरे लोग पूछते, हो सकता है आपने बताया हो ये चीज। आपने वो फिल्म देखी है, दिल तो पागल है, देखा है आपने? उसमें एसआर के, वो माया जो है ना, माधुरी दीक्षित को वो देखते नहीं है। उसको उसके पहले ही वो बोलते हैं करिश्मा कपूर को, माया है, माया ऐसी है वैसी है। ऐसी उन्होंने देखा नहीं, उनको पता नहीं है, बस वो डिस्क्राइब कर देते हैं। ऐसा टाइप का कुछ है आपके साथ, कि आपको फील होता है कोई है, ऐसा है वैसा है ऐसा है। ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ये बहुत डीप बातें हैं, बहुत स्पिरिचुअल लेवल की बातें हैं ये। आई होप आपको समझ आ रहा है। ठीक है। सो यस, ये चीजें हो रही है, और ये आपके साथ अभी से नहीं हो रही है, ये बहुत टाइम से आपके साथ होती हुई आ रही है। एंड जैसे कि मैंने बोला, अगर रिसेंट पास्ट में हुआ है आपके साथ, तो यस, ये वही पर्सन है जिनके साथ आपका ऐसा हुआ है। एंड दैट्स वाई आप जो है ना बहुत बेचैन है। आपको लगता है कि क्यों अलग नहीं हो पा, क्यों सोचे जा रहे हैं आप इस पर्सन के बारे में, जब सब कुछ खत्म हो ही चुका है। वो इसीलिए क्योंकि ये आपके लाइफ का वो हिस्सा है जो आपसे अलग हो ही नहीं सकता। सोचिए, पास्ट लाइफ में इस पर्सन के साथ, मतलब रिसेंट पास्ट में भी, अगर जिस पर्सन के साथ आपका ये सब हो चुका है ना अभी, और आप सोच रहे हैं क्यों मूव ऑन नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये पास्ट लाइफ से है आपके साथ। आप ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन में हो। ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट या पास्ट लाइफ पर्सन जो मैंने बोला। और जो रिश्ता आप दोनों के बीच था पास्ट लाइफ में, वो बहुत प्योर था। और अगर ट्विन फ्लेम सोलमेट हो तो पता नहीं कितने लाइफ से, खास करके ट्विन फ्लेम अगर हो तो पता नहीं कितने लाइफ से जो है आप दोनों अलग हो, मतलब बिछड़ते हुए आ रहे हो। मिल रहे हो बिछड़ रहे हो, मिल रहे हो बिछड़ रहे हो। ठीक है। तो वो ड्रामा ना आपके सोल के साथ अभी भी है, और वो जर्नी पूरी करनी है। ठीक है। तो सी, मैं पहले भी बोला है, मैंने अभी भी बोल रही हूँ, जो स्पिरिचुअल कनेक्शन होते हैं ना, खास करके जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन होते हैं, आपका काम खाली एक दूसरे के साथ यूनाइटेड होना नहीं है। आपका मकसद, आपका मकसद है, आपने जन्म लिया है बहुत, किसी बहुत महान पर्पस के लिए, जो आप दोनों को मिलके करना है। ठीक है। इसीलिए आप अपनी अपनी जर्नी पे फोकस कीजिए, इनको भी अपने जर्नी पे फोकस करने दीजिए। एंड यस, अगर आपको पता नहीं है ना कौन है, किसका वेट कर रहे हैं, आप क्या ढूंढ रहे हैं, तो भी आप वेट करना छोड़ दीजिए एंड अपनी जर्नी पे फोकस कीजिए। ये जो है आ जाएंगे ये। ठीक है। और जब ये आएंगे ना, आपके सोल को खुद फील हो जाएगा, यस, दिस इज द वन, जिसके लिए मुझे इतना सब कुछ फील होता था। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है। यस। एंड थोड़ा सा ना अपने आप को लाइट छोड़िए। इतना आपको जरूरत नहीं है खुद को रिजिड करके रखने की। और ट्रस्ट कीजिए आप। हो सकता है आप बहुत ज्यादा ना, आपके अंदर अब ट्रस्ट इशू आ चुका है। आप लोगों पे इजीली ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। यस, ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है, बट ऐसा भी नहीं करना है कि आप बिल्कुल ही ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। जो आपके क्लोज हैं उनको भी आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। हो सकता है आपने पहले बताया हो लोगों को इन सब के बारे में, आपके अपने अपने क्लोज वंस को ही बताया हो, समझाने की कोशिश की हो, बट उनको समझ ही ना आया हो। एज सबको नहीं समझ आएगी ये बातें। उनको लगेगा पता नहीं क्या बोल रहा है, ये पागल वागल तो नहीं हो गया।
तो हो सकता है आपको बोला हो ऐसा और आप जो है ना चिढ़ गए हो, बाद उसके बाद से आपने सोचा मुझे बताना ही नहीं है किसी को, क्योंकि आपको जो फील हो रहा है वो सामने वाले को समझ ही नहीं आ रहा है। ठीक है। तो आप जो है ना किसी पर्सन से शेयर नहीं कर सकते, तो आपको यूनिवर्स पे तो ट्रस्ट है ना, श्री हरि पे ट्रस्ट है, आप जाइए उनके सामने बैठिए, महादेव पे ट्रस्ट है, जिस जिस भी फॉर्म ऑफ एनर्जी को आप मानते हैं उनके पास जाइए, आप उनसे शेयर कीजिए ये चीजें, प्रेयर्स कीजिए, आप मैनिफेस्ट कीजिए। ठीक है। मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स अप्लाई कीजिए और लेट गो कर दीजिए, सरेंडर कर दीजिए। आपको सरेंडर के मोड पे ही रहना है। जितना ऐसे रहोगे उतनी ही जल्दी चीजों को अट्रैक्ट करोगे। छोड़ दो, पकड़ के रखोगे तो उतना ही टाइम लगेगा, उतना ही वो हाथ से फिसलता जाएगा। आई होप आपको समझ आ रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ। ओके। यस। तो जो भी ये पर्सन है ये जल्दी एंटर करेंगे आपके लाइफ में, एज जो मैं देख पा रही हूँ। फिर भी मैं टाइम पीरियड की अगर बात करूँ तो वक्त जो है वो आ चुका है अब, कि आप दोनों मिलेंगे। ठीक है। दैट्स वाई ये मैसेज मुझे आज चैनल हो रहा था कि मुझे ऐसा कुछ, ऐसी कोई रीडिंग करनी है। ये इसीलिए हो रहा था क्योंकि आप दोनों का जो है ना टाइम अब आ चुका है। ठीक है। दैट्स वाई आप तक ये मैसेज पहुंचना था, एंड आई होप कि आप काम करोगे इस चीज के ऊपर जो मैंने बोला। सो यस, जल्दी ही ये पर्सन एंटर करेंगे। आपको ना एंजल नंबर्स बहुत दिखेंगे जब इनकी एंट्री होने वाली होगी, खास करके 1111, 222, 444, ये नंबर्स। ठीक है। जब भी आपको एंजल नंबर दिखता है ना, गूगल कीजिए कि इसका मतलब क्या है। ठीक है। यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, और ये जरूर ध्यान में रखिएगा कि उस टाइम पे आप सोच क्या रहे हैं, क्या ऐसा सोच रहे थे जब आपको ये एंजल नंबर दिखा। ठीक है। और ट्राई कीजिएगा जितना हो सके आप पॉजिटिव सोचे, और इस पर्सन के बारे में भी सोच रहे हैं ना तो पॉजिटिव सोचिए। नहीं जानते हैं फिर भी आप पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। ठीक है। नेगेटिव नहीं होना है आपको। यस। आपके सोल को तलाश है, इनकी सोल को। ठीक है। सोल इज क्रेविंग, बट उसको थोड़ा सा अभी आपको कंट्रोल करना है ताकि आप अपने जर्नी पे फोकस कर सके। ये आ जाएंगे। ठीक है। आ जाएंगे, बट जर्नी पे फोकस कीजिए। ठीक है। बाकी वो गाइज आर टुगेदर इन द 5D वर्ल्ड, बट यस 3D वर्ल्ड में एक होना भी होता है, एज तभी जो है सोल की जर्नी जो है वो कंप्लीट होती है और आपको मोक्ष प्राप्त होता है। इतना डीप नहीं जाते हैं एज बहुत टफ हो जाएगा। सो यस, गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। लेट्स सी कि यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, ओके सी। तो हो सकता है कि इनकी एंट्री आपके लाइफ में विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स हो जाए। ओके। एज मैंने बोला आपको कि बहुत जल्द इनकी एंट्री होगी, और आप देखिएगा आपके सोल को ना एक अलग ही हैप्पीनेस फील होगी उस वक्त, मतलब कुछ बहुत ही अलग सा फील करोगे आप। आपको ऐसा लगेगा जैसे सब कुछ कंप्लीट हो गया। ठीक है। ऐसी फीलिंग आएगी। ऐसे ही होता है गाइस स्पिरिचुअल कनेक्शन में। लिसन टू योर इंट्यूशन, सी। तो आपको बोला जा रहा है अपने इंट्यूशन की सुनिए। आपका जो इंट्यूशन है ना वो बहुत स्ट्रांग है, बट हो सकता है आप इग्नोर कर देते हैं, तो आपको इग्नोर नहीं करना है, आपको अपने इंट्यूशन की सुननी है। ओके। मेडिटेशन कीजिए, बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा आपके लिए अगर आप मैनिफेस्टेशन करते, सॉरी, मेडिटेशन करते हो तो। यस, मैनिफेस्टेशन भी ऑब्वियसली, बट मेडिटेशन जरूर कीजिएगा गाइस। योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए। यू आर रेडी, सी। तो आप रेडी हैं इस चीज को रिसीव करने के लिए, जो भी होने वाला है इन फ्यूचर उसके लिए आप रेडी हैं। ठीक है। बेसिकली आपको रेडी ही किया जा रहा था। ठीक है।
यूनिवर्स आपको तैयार ही कर रहे थे। हो सकता है अभी कुछ दिनों में आपकी ये जो बेचैनी है ना, ये और ज्यादा बढ़ गई हो। ठीक है। और ज्यादा आपको हो सकता है बेचैन फील हो रहा होगा। आपको समझ नहीं आ रहा होगा क्यों 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 इतना फील हो रहा है। बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे होगे। ठीक है। वो इसलिए है क्योंकि डिवाइन टाइम आ चुका है अब। ठीक है। कुछ वीक्स के बाद आपको ये पर्सन जो है ना मिलने वाले हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। डोंट स्टॉप। तो आपको बोला जा रहा है कि आपको रुकना नहीं है। ठीक है। रुकना नहीं है आपको। जो भी कर रहे हैं आप कीजिए। जो आप रूटीन फॉलो करते हैं वो कीजिए। जो मैंने आपको बोला वो सब कीजिए। आपके लिए बहुत इफेक्टिव रहेगा गाइस, ट्रस्ट मी। ओके। यस। एंड यस, एक चीज और आपको ना कुछ गलत नहीं करना है। ठीक है। हो सकता है आपको कुछ नेगेटिव थॉट्स आ रहे हो। तो कुछ अगर ऐसा गलत ख्याल आ रहा है, कुछ नेगेटिव थॉट आ रहा है, तो उसको अपने दिमाग से निकाल दीजिए। कोई रॉन्ग स्टेप नहीं लेना है आपको। ओके। यस। हम्म। सो यस गाइस, यही मैसेजेस मुझे मिल रहे थे। एंड दिस वाज योर रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूं आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।